हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। ये हम कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले मैं 2 लेक्चर करा चुकी हूँ जिसमें हम मैनेजमेंट है क्या, उसकी नेचर, करैक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मैं करा रही हूँ आपको आर के सिंगला से। तो अगर आपके पास ये बुक भी नहीं है तो इसके ड्राइव पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। ठीक है, बेसिक इसका पर्पज़ ये है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ और आपको मैं समझा सकूँ कि एक्चुअल ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस होता है द बेसिक क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब कि जो नेसेसिटी है ही, मतलब जो ज़रूरत है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बेसिक है ही, उसमें होना चाहिए। मतलब जैसे हम बोल देते हैं कि बेसिक क्वालिटी है किसी भी की कि उसको दूसरों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। मतलब ऐसे मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। सो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, जो डिक्शनरी मीनिंग है कोऑर्डिनेशन का वो है रैपोर्ट। रैपोर्ट होता है कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब जिसमें लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसे नहीं है कि सेल्स वाला सॉरी सेल्स वाला अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, परचेज़ वाला अपने हिसाब से कुछ कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने उससे नहीं। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है और डिपार्टमेंट के बीच में या फिर पीपल्स के बीच में या फिर एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। ठीक है, जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग हैं जो दी हुई हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली आपको डायरेक्ट लर्न करनी पड़ती है क्योंकि आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ओडोनेल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। मतलब कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बेसिक क्वालिटी है मैनेजमेंट की, क्या अचीवमेंट करने के लिए, मतलब फॉर द ऑफ द हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब कि जो इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स लगा रहे टुवर्ड्स द, मतलब एक ग्रुप गोल। मतलब बेसिकली मेरे पूरे ग्रुप का गोल क्या है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है जो ऑर्गेनाइजेशन का है, पर हर एक का एक अपना इंडिविजुअल एफर्ट्स होता है जो कोऑर्डिनेशन उसमें हेल्प करता है अचीव करने में। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जो एस्टेब्लिश करती है हार्मनी, मतलब अमंग डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या करती है, इंटीग्रेट करती है ग्रुप एफर्ट्स। द नीड फॉर कोऑर्डिनेशन इज़ फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज़ नीडेड फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब कि अगर आपको एक ग्रुप में काम करना है तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होना ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है, रिलेटेड है ग्रुप एफर्ट से, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट। देखो, इंडिविजुअल खुद के साथ क्या कोऑर्डिनेशन करना है यार, मतलब ग्रुप होगा तभी आप एक कोऑर्डिनेट कर पाओगे ना। तो क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन डज नॉट अराइज इफ द जॉब इज़ 1 by 1 person ओनली। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वहाँ काम करेगा जहाँ पे ग्रुप एफर्ट होगा। ठीक है, ग्रुप मिलके काम कर रहा होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब जो नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन है इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस एंड एफर्ट, coordinating process and effort is made to create unity among various activities of the organization. For example, the purchase and sales department have to coordinate their efforts to supply of goods take place according to purchase order. देखो, ऑब्वियसली कि कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करेगा, यूनिटी ऑफ एक्शन। मतलब कि कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में एफर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक यूनिटी बना के रखेगा अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। जैसे हमने देखा कि जो परचेज़ और सेल्स डिपार्टमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के ऊपर, मतलब क्योंकि उन्हीं से ही क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू परचेज़ ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है, अब मान लो कि उसने परचेज़ ज़्यादा कर लिया, सेल्स नहीं हो रही है, तो दिक्कत हो जाएगी ना उधर। तो मतलब अकॉर्डिंग यहाँ पे तो सेल्स और परचेज़ का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मतलब ये एक जॉब नहीं है जो एक बार परफॉर्म कर ली और उसके बाद ख़त्म होगी। मतलब इसकी ज़रूरत हर एक स्टेप पे पड़ेगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस पे उतने में ही पड़ेंगी समटाइम्स। और मतलब कहीं पे भी मतलब कोई भी एक्टिविटी फ्लक्चुएट कर रहे हैं या फिर मतलब वहाँ पे वो है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मतलब इस एक्टिविटी पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परवेसिव
फंक्शन। मतलब परवेसिवनेस क्या होती है, रेफर्स टू द ट्रूथ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्फेयर्स। मतलब कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो जो नेचर है कोऑर्डिनेशन का वो क्या होना चाहिए, परवेसिव। मतलब कि जैसे टाइम टेबल होता है ना एजुकेशन में, वो एप्ट होता है, मतलब कि वो किस लिए होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। वरना तो अगर टाइम टेबल ना हो तो ना तो टीचर्स को पता लगेगा कि उनको कौन सी क्लास लेनी है, ना उनको पता लगेगा स्टूडेंट्स को कि उनका किस चीज़ का अभी लेक्चर है, ठीक है। तो जैसे गेम ऑफ क्रिकेट में होता है, जो प्लेसमेंट होती है प्लेयर की वो पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, तो वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन है। तो सेम मैनर में सारी एक्टिविटीज सिंक्रोनाइज करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। तो कोऑर्डिनेशन हर एक लेवल पे चाहिए, चाहे वो टॉप हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्योंकि हर लेवल पे परफॉर्म होती रहती है। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे। अगर उसको लगता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल वो क्या करे, रिजॉल्व करे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। मतलब ये हमेशा खुद से नहीं होता कि आप बट ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। ओनली कॉर्पोरेशन डज नॉट सफिस बट कोऑर्डिनेशन इज, यहाँ पे ये एक पेज सही नहीं था, यहाँ से हम कर सकते हैं। ओके, इसमें ये नहीं है बट आप इसको समझ के चलो कि कोऑर्डिनेशन क्या है, क्योंकि ये पेज सही से नहीं है, मैंने अलग से इसको लिया हुआ है। बट इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। मतलब कि डेलिब्रेट फंक्शन का क्या है कि सिर्फ कॉर्पोरेशन सफिस नहीं होता है, कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए भी कॉर्पोरेट में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर एस्पायर करता है टू टीच इफेक्टिवली बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर इन द स्कूल। मतलब टीचर को पता है कि उसको कैसे पढ़ाना है, वो कॉपरेशन है, बट जो टाइम टेबल है वो प्रिपेयर नहीं है। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नहीं है स्कूल के बीच में, स्कूल ने कोऑर्डिनेट नहीं किया ना टीचर के साथ, तो क्लास यहाँ पे अरेंज नहीं हो पाएगी। मतलब कि सिर्फ ये नहीं है कि कोऑपरेट टीचर कर रहा है बट आपने कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया उसको, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। वहाँ पे किसकी गलती मानी जाएगी, स्कूल की। तो जो ये वाला पेज है आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। अलग से एक पेज मिल जाएगा आपको कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है मैनेजमेंट का। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है इन रिलेशन टू कोऑर्डिनेशन कि एक मतलब क्या मानना चाहिए, 6 जैसे हमने वो फंक्शन किए थे 5 फंक्शन, तो कुछ मानते हैं कि इसको एज ए 6 फंक्शन मानना चाहिए। जैसे हमारे पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग था। और कुछ मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन मानना चाहिए मैनेजमेंट का। बट जो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि सब फंक्शन के साथ मिलता है। मतलब मैनेजमेंट को आप किसी भी फंक्शन को मैनेजमेंट के आप विदाउट कोऑर्डिनेशन अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो कुंज है उसने बोला है कि इट इज़ द ओनली इन दिस रिलेशन दैट दे हैव स्टेटेड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या स्टेट किया उन्होंने कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस है, मतलब बेसिक क्वालिटी है वो उसकी मैनेजमेंट की, ठीक है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इट मीन्स मैनेजर डिलीजेंटली परफॉर्म्स ऑल द मैनेजर फंक्शन। मतलब वो हमेशा कोई भी फंक्शन करे वो हमेशा किस में बिजी रहेगा, कोऑर्डिनेशन तो एस्टेब्लिश करने में बिजी रहेगा ही रहेगा। अब कोऑर्डिनेशन अब हम हर एक से लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। तो जब आप प्लान करते हो फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स करता है सेंटर और फोकस थिंकिंग ऑफ मैनेजर, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि एक अकेला बंदा मिलके ही प्लान बना रहा है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर एक जो भी बंदा उसमें है प्लानिंग में इंक्लूड है, हर एक का कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड एट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय, क्योंकि डिफरेंट उसमें ये नहीं होगा ना कि सिर्फ सेल्स की डिसाइड करेंगे कि सेल्स वाले ने क्या करना है, वो तो हर एक डिपार्टमेंट की डिसाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। मतलब जब आप परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तो मैनेजर को कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे एस्टेब्लिश करने के लिए कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एज वेल एज वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, इवन वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग द मैनेजर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द कोऑर्डिनेशन। अब आपने स्टाफ तो ला दिया, ठीक है, एफर्ट मतलब फिल तो कर दिए पोजीशन, बट फिर भी आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि सब कुछ किसके बिना हो, मतलब किसी भी कोई भी हिंड्रेंस ना आए, मतलब कि कुछ भी दुविधा ना आए बीच में, आप बोल सकते हो, या फिर कुछ भी मुश्किलें ना आए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, जब आप डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो मैनेजर इसमें ये रहे,
देखो डायरेक्ट कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट कर रहे हो आप, कुछ लोग हैं जिनको सही लगेगा, कुछ लोग हो सकते हैं माइंड भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबकी थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। तो जब भी आप इशू करो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दो सबऑर्डिनेट को, तो उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि दे विल हैव ऑन अदर पीपल, मतलब वो औरों पे भी होगा, सिर्फ उस पर नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि कोऑर्डिनेशन बनाना आपको हर एक के उसमें बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग रिजल्ट इन एन हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, द रिसोर्स अवेलेबल टू अचीव दोज एंड द ह्यूमन एफर्ट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, अब देखो जब आप कंट्रोल कर रहे हो रिजल्ट, तो वहाँ पे भी सबकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो रिसोर्स अवेलेबल होंगे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स ज़रूरी होगा। आप अकेले एनालाइज नहीं कर पाओगे कि कितना हुआ है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन है क्या, उसकी डेफिनेशन, और क्यों है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये वही वाला पेज है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियसली आपको हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, या सुपरवाइजरी लेवल, जो भी लो लेवल है। ठीक है, क्योंकि हर एक पे मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। बड़े जो हर एक को भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी लेवल पे किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस डेज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड विद ईच पीपल हैविंग डिफरेंट। देखो क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि देखो आजकल बिज़नेस बहुत बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ेंगे तो वहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे। ठीक है, और हर एक बंदे के अपने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट भी होगा, वे ऑफ वर्किंग अलग होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। तो जब वो लोग ग्रुप में काम करेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट है जो वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में वो अलग हो, मतलब क्लैश होना बहुत मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। तो इस सिचुएशन को ज़्यादा बड़ी ना बना के, मतलब ज़्यादा बड़ी मुसीबत ना मान के, मतलब एज ए अचीवमेंट आप उसको कंसिडर करो कि मतलब कोऑर्डिनेट करके उसको ओवरकम करो। एक ही वे है इसको अवॉइड करने का, डैट इज़ प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट बिटवीन द डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइजेशन, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अब ये तो नहीं है ना कि एक ही डिपार्टमेंट सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, हर एक को चाहिए, तो हर एक बंदा अपना भी काम करेगा, और ये नहीं है कि सारा काम उसने ही किया तो वहाँ पे वो होगा। तो जितनी भी एक्टिविटी होंगी हर एक लोग मिल के करेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो कोऑर्डिनेट करें, अपने स्पेशलाइज्ड काम में भी कोऑर्डिनेट करें वो एक दूसरे से। इंटरडिपेंडेंस होती है डिफरेंट प्रोसेस की। देखो जो नेक्स्ट मेजर पॉइंट है वो क्या है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है कि बहुत सारे जो वेरियस यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन पे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जितनी भी इंटरडिपेंडेंस होगी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा आपका ऑलमोस्ट हाफ यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थ्योरी करेंगे, जो क्लासिकल थ्योरी अलग अलग जो ऑथर ने दी है। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।